किसी ने क्या खूब कहा है कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल। तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझको परेशान देखकर। पांडवों की वह महारानी जिसके केस राजसूय के अवभूत स्नान के समय सिंचित हुए थे, जो कुछ सप्ताह पूर्व ही चक्रवर्ती सम्राट के साथ साम्राज्ञी के रूप में समस्त नरेशों द्वारा वंदित हुई थी, राजस्वला होने की स्थिति में असहाय अवस्था में केस पकड़कर घसीट लाई गई और अब उसे नग्न करने का आदेश दिया जा रहा था। दुशासन उसे भरी सभा में नग्न करना चाहता था। एक वस्त्रा अबला नारी उसके एकमात्र वस्त्र को 10,000 हाथियों के बल वाला कुटिल दुशासन अपनी शक्तिशाली भुजाओं के बल से झटके में खींच रहा था। कितने क्षण द्रौपदी वस्त्र को पकड़े रह सकेगी? आज कोई नहीं उसकी सहायता करने वाला। उसके नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी उमड़ने लग गई। दोनों हाथ वस्त्र छोड़कर अपने आप ऊपर उठ गए। वह भूल गई संसार, भूल गई राजसभा, भूल गई अपने वस्त्र, भूल गई अपना शरीर, भूल गई अपनी मर्यादा। याद रह गया उसे केवल अपना सखा। वह कातर आर्त स्वर में पुकार उठी, हे द्वारकावासी, हे गोविंद, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रेम घन, हे गोपी बल्लभ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं। क्या यह बात आपको मालूम नहीं है? हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे अर्तिनाशन जनार्दन, मैं कौरवों के समुद्र में डूब रही हूँ, मेरी रक्षा करिए। हे श्री कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप महायोगी हैं, आप सर्व स्वरूप एवं सबके जीवन दाता हैं। हे गोविंद, मैं कौरवों से घिरकर बड़े संकट में पड़ गई हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस पुकार में पूर्ण समर्पण है। हे कृष्ण, मुझे इस संसार में अब आपके अतिरिक्त और कोई मेरी लाज बचाने वाला दृष्टिगत नहीं हो रहा है। अब आप ही इस कृष्णा की लाज रखो। हे दयामय, मेरा उद्धार करो। दयामय द्वारिकानाथ राजस्वला नारी के उस अपवित्र वस्त्र में ही प्रविष्ट हो गए थे। आज अनादि स्वरूप कृष्ण ने वस्त्रावतार धारण कर लिया था और अब उनके अनंता का ओर छोर कैसे पा सकता था? अपनी सखी की मर्यादा ढकने के लिए कृष्ण आज स्वयं उसकी चीर बन गए थे। कहते हैं कि बाद में वासुदेव को उनकी सखी द्रौपदी ने उपालंभ दिया। हे वासुदेव, मेरे अभिन्न सखा, मेरे आर्त स्वर से पुकारने पर भी तुम इतनी देर से क्यों आए थे? तब वासुदेव बोले, कृष्णे, तुमने मुझे द्वारका से बुलाया, वहां से आने में समय लगता ही। मैं तो तेरे पास, तेरे हृदय में अंतर्यामी रूप में उपस्थित था। यदि यहाँ से पुकारती तो शीघ्र आ जाता। महाभारत में द्युत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए। लेकिन इन सभी को उनके मौन रहने का दंड भी मिला। देखते ही देखते दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने पूरी सभा के सामने ही द्रौपदी की साड़ी उतारना शुरू कर दी। सभी मौन थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने में असमर्थ हो गए। तब द्रौपदी ने आंखें बंद करके वासुदेव श्री कृष्ण का आह्वान किया। श्री कृष्ण उस वक्त सभा में मौजूद नहीं थे। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच जंग है। आज मुझे देखना है कि ईश्वर है कि नहीं। तब श्री हरि ने सभी के समक्ष एक चमत्कार प्रस्तुत किया और द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक कि दुशासन बेहोश नहीं हो गया और सभी सन्न नहीं रह गए। सभी को समझ में आ गया कि यह चमत्कार है। कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज बचाने के पीछे दो कारण थे। पहला यह कि वह उनकी सखी थी और दूसरा यह कि उसने 2 पुण्य कार्य किए थे। हालांकि यह 2 कारण नहीं भी होते तो भी भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाते। पहला पुण्य कर्म यह था कि एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान कर रही थी। उस समय एक साधु वहां स्नान करने आया। स्नान करते समय साधु की लंगोट पानी में बह गई और वह इस अवस्था में बाहर कैसे निकले, इस कारण वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया। द्रौपदी ने साधु को इस अवस्था में देख अपनी साड़ी से लंगोट के बराबर कोना फाड़कर उसे दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को आशीर्वाद दिया।
दूसरा पुण्य कार्य, एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया, उस समय श्री कृष्ण की उंगली भी कट गई थी। उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और द्रौपदी की लाज बच गई।